नमस्कार। खबर सहारनपुर से मैं अनिल कुछाड़िया। आज की मुख्य खबरें। अंबाला रोड पर पलटा फलों से भरा ट्रक। ट्रक चालक को राहगीरों की मदद से पुलिस ने ट्रक के अंदर से बाहर निकलवाया। जिले में लगातार बढ़ रहा कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या का आंकड़ा 19 नए मरीजों के साथ आंकड़ा 146 पर पहुंचा। रमजान माह के मद्देनजर जामिया रहमत घगरौली में बेहट थाना प्रभारी ने ली मौजूद लोगों की बैठक। नेटवर्क की दिक्कत और पेयजल की किल्लत के बीच भी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं मोहंड के लोग। क्वारंटीन किए 2 लोगों को किया गया आइसोलेट। स्वास्थ्य विभाग ने नए संदिग्धों के लिए नमूने। मेयर संजीव वालिया व नगरायुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने किया निगम की गौशाला में गोबर गैस प्लांट का निरीक्षण। गांव पहलवानपुर के मामले में पुलिस अधिकारियों से मिले दलित नेता राहुल भारती। निष्पक्ष जांच कराने की मांग। 1 अप्रैल से बादस्तूर चल रही शिव शक्ति एकता क्लब की कम्युनिटी किचन। प्रतिदिन तैयार हो रहा जरूरतमंदों के लिए भोजन। अपनी स्किन को हार्मफुल केमिकल से बचाने के लिए इस्तेमाल कीजिए डॉक्टर असलम खान साहब का NMC करिश्मा मड सोप। आज अंबाला रोड पर फलों से भरा एक ट्रक पलट गया, जिससे उसके अंदर भरी फलों की पेटियां सड़क पर बिखर गई। पलटने के बाद ट्रक का चालक अंदर ही फंस गया, जिसे पुलिस ने वहां से गुजर रहे लोगों की मदद से बाहर निकलवाया। चलो जी, वहाँ ले लो एम्बुलेंस आ रही है। सहारनपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज आई 2 जांच रिपोर्टों के बाद यह आंकड़ा 146 पर पहुंच गया। गुरुवार तक जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 127 थी। आज कोरोना पॉजिटिव मरीजों में 19 की संख्या का इजाफा हुआ, जो जनपद के लिए चिंता का विषय है। नोएडा से 3 सूची प्राप्त हुई हैं, जिनमें जो संदिग्ध हमने भेजे 225 भेजे थे, जिसमें से 7 हमारे पॉजिटिव केस आए हैं और अब हमारे टोटल 146 कोरोना पॉजिटिव हमारे ज़िले में हैं। और ये जो कोरोना पॉजिटिव हैं, ये कुछ हमारे क्वारंटाइन सेंटर में हैं, सहारनपुर के ही हैं, और कुछ हॉट स्पॉट से जो हमने सैंपल लिए थे वो हैं। रमजान माह के मद्देनजर जामिया रहमत घगरौली में मौजूद लोगों की बैठक आयोजित की गई। थाना बेहट प्रभारी निरीक्षक आनंद देव ने रमजान में भी लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करने का आह्वान किया। साथ ही कोरोना से बचाव की जानकारी भी दी। जामिया प्रबंधक मौलाना डॉक्टर अब्दुल मालिक मुगीसी ने लॉकडाउन पालन के प्रति आश्वस्त किया। तमाम इस वक्त हम सबको मालूम है कि पूरा मुल्क नहीं, हमारा देश नहीं, बल्कि पूरी दुनिया, पूरा विश्व इस महामारी से, इस आपदा से परेशान है और सब की हालत खराब है। तो जिस तरीके से हमारा पूरे मुल्क का शासन प्रशासन और पूरे हमारी देश और प्रदेश की सरकार और जितना भी, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, और ख़ास तौर से मैं इसका जो उनका सहयोग है उनके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। और ऐसे ही जो स्वास्थ्य विभाग है, जो हमारे डॉक्टर्स लोग हैं, जो हॉस्पिटल है, और सफाई कर्मचारी, उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसी तरीके से जो हम आम जनता है, हम आम पब्लिक है, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी उनका सहयोग करें, उनका ताउन और उनकी मदद करें। तो मेरे अजीज दोस्तों, जितने भी हम साथी यहाँ बैठे, बहुत थोड़े से लोग हैं लेकिन जिम्मेदार लोग हैं। जिस तरीके से एसओ साहब ने बात बताई और उसकी अहमियत को बताया और उसकी जो खतरे हैं उसको हमें बताया है, उस पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उस पर अमल करें। जनपद के आखिरी छोर पर बसा मोहंड का इलाका दिक्कतों के बाद भी लॉकडाउन के पालन को तत्पर है। मोहंड की भौगोलिक संरचना जिले के दूसरे हिस्सों से अलग है। यही कारण है कि यहाँ परेशानी भी दूसरे हिस्सों से ज़्यादा है। मोहंड में एक ही मोबाइल टावर है, जिसमें कभी कभी ही रेंज होती है। नेटवर्क न मिलने से आपातकालीन समय में फ़ोन नहीं मिलते और ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे।
पहाड़ और वाटर लेवल कम होने से पानी की भी समस्या है। फिलहाल केवल एक नल से ही काम चल रहा है। बहरहाल परेशानी भले ही हो, लेकिन देश के सामने खड़े कोरोना संकट में यहाँ के लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। नाम? पावनी छाबरा। क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? यहाँ पे एक BSNL का सैटेलाइट टावर है जो कि बिल्कुल काम नहीं करता है। ये सहारनपुर रोड और देहरादून का मेन हाईवे है और यहाँ पे कोई टावर नहीं है। और अगर यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो नेटवर्क ना होने की वजह से एम्बुलेंस नहीं आ पाती है, तो कोई कैजुअलिटी भी हो जाती है। तो इसी वजह से मैं PM साहब को ये बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे एटलीस्ट एक टावर लगवा दें जो ढंग से काम करे। BSNL का टावर लगा हुआ है? हाँ जी, लेकिन वो काम नहीं करता है। और लॉकडाउन अभी नहीं काम कर रहा है? लॉकडाउन के दौरान नहीं कर रहा है? नहीं, वो काम ही नहीं करता है, बहुत ही कम काम करता है, बहुत ही कम। और लॉकडाउन की वजह से हम लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो नेट ना होने की वजह से हम लोग वो भी अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। जैसे लॉकडाउन चल रहा है, अब डाटकर काली मंदिर पे रहते हो, और क्या प्रॉब्लम आ रही है? और यहाँ पे हर घर में सीनियर सिटीजन्स हैं और अगर कुछ हो जाता है तो हम कॉल करने में हमें 8 किलोमीटर्स जाना पड़ता है, एक फ़ोन कॉल करने भी। सुबह शाम जो है, जब से लॉकडाउन होगा 4 महीने तक लॉकडाउन है यहाँ पे, और यहाँ सुबह शाम माँ भगवती की आरती होती है। और हम लोगों को यह संदेश देना चाहिए, अपने अपने घर में पूजा पाठ करें और माँ भगवती ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि माँ भगवती सभी का जीवन सुखित रहे और देश और समाज राष्ट्र का उत्थान होता रहे और ये जो महामारी, जो कोरोना महामारी है, ये दूर हो। हाँ, थोड़ी सी नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि BSNL है, कम पकड़ता है यहाँ पे। तो मैं थोड़ा सरकार से अमल करना चाहता हूँ कि यहाँ पे अन्य टावर की भी व्यवस्था की जाए। इधर वो लगाना भैया, एक मिनट इधर वो लगा। अब ये पानी ला रहे, कहाँ से ला रहे हो? ये आपके जो आए थे पंचायती राज विभाग से। नल से ला रही। अच्छा, क्या अब लेके कहाँ जा रहे हो? घर पे जा रहे हैं। कितनी दूर है यहाँ तक? काफ़ी दूर है यहाँ थोड़ा। आपके यहाँ पानी आने नहीं रहा पानी है? ना जी। विकलांग वैसे वो बताओ। हाँ जी, विकलांग होगी। जब टांग रोज ऐसे लेके जाते हो इतनी दूर? हाँ जी, रोज ऐसे लेके जाते। वहाँ नल नहीं है आपके यहाँ? ना जी। ठीक। जिला कोरोना नियंत्रण नोडल अधिकारी डॉक्टर OP गुप्ता, वरिष्ठ अक्षय रोग लैब पर्यवेक्षक MP सिंह चावला व वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक रंजीश कुमार ने आज क्वारंटीन किए 2 लोगों को आइसोलेट कराया। दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इस दौरान LT अमरीश व फार्मासिस्ट मुकेश ने IPT में नए संदिग्धों के नमूने भी लिए। आइसोलेट कराए गए दोनों कोरोना पॉजिटिव में एक लोहानी सराय निवासी है, जबकि दूसरा मुंबई का जमाती है। अच्छा, तो कल जा रहे ना? अभी तो शायद हो सके हो। साजिब 17 साल, साजिब सन ऑफ शाहीन। कोई बात नहीं, दोबारा। मेयर संजीव वालिया और नगरायुक्त श्री ज्ञानेंद्र सिंह वृंदावन गौशाला पहुँचे हैं और यहाँ गोबर गैस प्लांट का निरीक्षण कर रहे हैं। यहाँ के प्रभारी उपेंद्र से जानकारी ले रहे हैं कि कैसे ये चैम्बर काम करता है, कहाँ गोबर डाला जाता है और कैसे वह गैस चैम्बर में पहुँचता है और फिर वहाँ से वो कैसे जो है गैस पहुँचती है और जो वो वेस्टेज गोबर है उसका पुनर्चक्रण होता है। मेरा तो देखो मैं बताऊं जी, मेरा कि उसमें ना तो यहाँ से कोई पशु गया, ये डॉक्टर जाने। नहीं, क्यों जाने दे रहे हो यार, जब आप यहाँ देख रहे हो
इनके कोई जब ये कह रहे कि पशुपालन के 30 रुपए मिल रहे हैं, 30 रुपए रोज, जो इच्छुक आदमी हो ले जाओ। कौन कहता है? डॉक्टरों की तरफ से, डॉक्टरों की टीम ने फार्म भरे, बाकायदा डीएम साहब के यहाँ से वो जिसका प्रमाणित कराया है, तब वो पशु दिए हैं। थाना सरसावा के गांव पहलवानपुर के मामले में दलित नेता राहुल भारती पुलिस लाइन पहुंचे, जहां एसएसपी व एसपी देहात के न मिलने पर राहुल भारती ने उनसे फ़ोन पर वार्ता की, जिसके बाद उन्होंने पुलिस क्षेत्राधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। जो पहलवानपुर गांव में थाना सरसावा में जो मामला हुआ था, उस मामले को लेके आज ग्राम के प्रधान और जो दलित पक्ष के जो लोग हैं उन्हें लेके हम एसएसपी साहब से मिलने आए थे। एसएसपी साहब के एवज में एसएसपी साहब से फ़ोन वार्ता हुई। उसके बाद हम सीओ साहब से मिले हैं और हमने अपनी पूरी बात, अपने पक्ष की पूरी बात सीओ साहब को रखी है और हमें जो आश्वासन मिला है निश्चित रूप से इसके अंदर सकारात्मक कार्रवाई होगी, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, यह आश्वासन हमें पुलिस प्रशासन की तरफ से मिला है। शिव शक्ति एकता क्लब की कम्युनिटी किचन 1 अप्रैल से बादस्तूर जारी है। यहाँ प्रतिदिन क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन तैयार किया जाता है। क्लब के सभी सदस्य पूरे सेवा भाव के साथ इस कार्य में जुटे हैं। शिव शक्ति एकता क्लब द्वारा 1 अप्रैल से लगातार जो भोजन की व्यवस्था का कार्यक्रम चल रहा है, उसका अवलोकन करने के लिए इसमें हमारे व्यापार मंडल के साथी भी और समस्त आम जनमानस के साथ मिलकर के ये लोग शिव शक्ति एकता क्लब के माध्यम से यहाँ पर 1 अप्रैल से लगातार भोजन बना रहे हैं और इन्होंने रसोई चलाई है और बहुत ही सराहनीय कार्य समाज हित में कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो लॉकडाउन का आह्वान किया गया और गरीब मजबूर मतलब सरकार का भी यही फोकस है कि कोई भूखा ना सोए, उसी क्रम में ये शिव शक्ति एकता क्लब अपने फर्ज को निभा रहा है और लगातार इस एरिया में गोपाल नगर, दीनगर, पुष्पांजलि विहार और इधर जो जितनी भी कॉलोनियां हैं उनमें भोजन सप्लाई करने का काम कर रहा है। बहुत सराहनीय है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल इनके इस कार्य की सराहना करता है। हर तरह के दर्द को चुटकी में भगाए बिना साइड इफेक्ट। डॉक्टर असलम खान साहब का NMC करिश्मा पेन ऑयल 786।